हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द साइंस ऑफ ओवरथिंकिंग एंड मेंटल फटीग। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर तो ठीक है, थका हुआ बिल्कुल नहीं, लेकिन दिमाग दिमाग एकदम भारी लग रहा है। मतलब ज्यादा कुछ काम भी नहीं किया फिर भी एनर्जी बिल्कुल लो फील हो रही है। अक्सर इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है ओवरथिंकिंग। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या। देखिए, ये सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, ये उससे कहीं अलग और ज़्यादा है। असल में ओवरथिंकिंग एक तरह का मेंटल लूप है, एक ऐसा चक्कर जहां दिमाग एक ही विचार को बार बार गोल गोल घुमाता रहता है, बस एक ही जगह पर अटक जाता है। यहां पर एक बहुत ही साफ फर्क देखा जा सकता है। देखिए, जो क्लियर थिंकिंग होती है वो हमें सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती है, हमें एनर्जी देती है। लेकिन दूसरी तरफ है ओवर थिंकिंग, जो हमें प्रॉब्लम में ही उलझाए रखती है, सारी एनर्जी खींच लेती है और हमें बस एक ही लूप में फंसाए रखती है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? ओवरथिंकिंग से इतनी थकान महसूस क्यों होती है? इसका दिमाग पर असर क्या पड़ता है? देखिए, होता यह है कि जब कोई नेगेटिव सोच बार बार दिमाग में चलती है तो हमारे ब्रेन का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। इससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। और जब ये हार्मोन बार बार लगातार रिलीज होता रहता है तो धीरे धीरे दिमागी थकान हम पर हावी होने लगती है। तो आसान शब्दों में कहें तो मेंटल फटीग दिमाग के थकने की बस वही स्टेट है जो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के लगातार रिलीज होने से पैदा होती है। इस बात को ऐसे समझिए, हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है, उन्हें बार बार रिपीट करने के लिए नहीं। तो जब कोई समस्या हल नहीं होती और बस दिमाग में घूमती रहती है तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह जो हैंग हो गया हो। तो ये मेंटल फटीग हमारी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे है? इसके आम लक्षण क्या है? इसका असर हमारे फैसले लेने की एबिलिटी पर पड़ता है। छोटे छोटे डिसीजंस भी मुश्किल लगने लगते हैं। किसी चीज़ पर फोकस करना बहुत कठिन हो जाता है। चिड़चिड़ापन महसूस होता है और छोटे छोटे आसान काम भी एक बोझ जैसे लगने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? आइए एक 3 स्टेप टूल किट को समझते हैं जो हमारी मेंटल एनर्जी को वापस लाने में मदद कर सकती है। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी पहचान। उस पल को पहचानना जब हम एक ही सोच के लूप में फंस गए हैं। दूसरा है चैलेंज, यानी सवाल। उस सोच से सवाल करना कि वो कितनी सच है, कितनी जरूरी है। और तीसरा है एक्शन, यानी एक कदम उठाना, कोई छोटा सा कदम, या बस अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना। सवाल कैसे किए जा सकते हैं? खुद से ये पूछा जा सकता है कि ये जो विचार है, क्या ये सच है या सिर्फ एक डर है? क्या इस प्रॉब्लम को अभी इसी वक्त सॉल्व किया जा सकता है या ये बस भविष्य को लेकर एक कल्पना है? और एक्शन का क्या मतलब है? या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया जाए, या फिर दिमाग को एक ब्रेक दिया जाए। एक वॉक पर जाना, गहरी सांसें लेना या कोई ऐसा काम करना जिसमें खुशी मिलती हो, ये सब एक्शन ही है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्लियर थिंकिंग हमें एनर्जी देती है, लेकिन ओवर थिंकिंग हमारी एनर्जी ले लेती है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। हमारा मन, हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, इसीलिए इसे सही दिशा देना, इसे कंट्रोल करना सीखना बेहद ज़रूरी है। जब हम ओवरथिंकिंग की इस प्रोसेस को समझ जाते हैं, तभी हम मेंटल फटीग को सही मायनों में काबू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।